हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 8 मई की ऑल शिफ्टों को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम लेवल। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। और जिन भी भाइयों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है ना, वो इस सेशन को जरूर देख के जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 72 है। ठीक है, पहली संख्या में 5 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 7 घटाने पर योग क्या हो जाता है दोस्तों? योग का जो अनुपात है 9:5 हो जाता है। तो हमें छोटी संख्या याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन है वो हमें सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है वो लिख लो। यहाँ पर हमें दिया हुआ है दोस्तों दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस का y, उनका योग दिया हुआ है कितना? 72। और दोस्तों जो पहली संख्या, यानी पहली संख्या कौन सी है? x में 5 जोड़ने पर। ठीक है, x में 5 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 7 घटाने पर, यानी y में 7 घटाने पर जो उनका योग का अनुपात जो है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे भी जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों आगे। तो यहाँ पर जाएगा कितना? 5x। ठीक है, 5x प्लस का 5 बन 25 बराबर यहाँ पर जाएगा दोस्तों 9y और माइनस का 9×7 63। ठीक है, अब दोस्तों इसको सोल्व कर लो आगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस y को यहाँ पे 9 ही रहने, तो यहाँ पे आएगा 9y। ठीक है, और माइनस का 5x। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लो तो 5 3 8 और 6 2 8, यानी ये एक इक्वेशन तो ये होगी और पहली इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर दोस्तों ये मान रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर y प्लस का x। ठीक है, और बराबर वैल्यू कितने कितने दिया हुआ है? 72 के। ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो इसमें एक जो चर है ना दोस्तों उसको हमें समान करना होगा। दोस्तों यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर 5x बनाने के लिए इस समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर न्यू क्या आएगा दोस्तों? 5 दूनी 10 हासिल का 1। ठीक है, और 5 7 35 1 36। ठीक है, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को जोड़ दो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 8 6 14 का 4। ठीक है, हासिल का 1 और यहाँ पर 44। और यहाँ पर दोस्तों इनका योग करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 448। ठीक है, और यहाँ पर दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा? 14y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा, 14 से काटो इसको, चुक दू 28 चुकती 42। ठीक है, और चुक दो ना 28, यानी ये दोस्तों 32 बार कटेगा। यानी हमारे पास जो y का मान आ चुका है कितना? 32 आ चुका है। ठीक है, y का मान 32 आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर x प्लस y दोनों का योग दे रखा है 72। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर कितना आएगा? 32 और यहाँ पर x। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर में कितना है? 72 है। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में है और इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से घटा लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 40, है ना। तो हमें पूछी गई दोस्तों छोटी संख्या याद करें, तो छोटी छोटी संख्या तो 32 हो जाएगी और बड़ी पूछता तो दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 विद्यार्थियों के औसत अंक क्रमशः कितना दिया हुआ है दोस्तों? 75, 80 और 84 है। यदि उनके भारांक का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 5, तो उनका समग्र यानी संपूर्ण औसत हमें याद करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखना है दोस्तों, जो भारांक का अनुपात दिया हुआ है ना वो यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2:3:5। अब दोस्तों 2 का जो दिया हुआ है कितना? 75। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 80। ठीक है, और यहाँ पर 84। अब क्या करेंगे दोस्तों? वेटेज एवरेज लगेगा इसमें। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है उसको हम बेस मान लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 75 बेस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे। फिर दोस्तों 75 से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो ये 5 ज़्यादा है, 5 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। और ये 75 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5 तो ये हो गया, 5 और 4 9। ठीक है, और 9 पंजू 45।
अब दोनों को जोड़ दोगे दोस्तों, तो 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपातों का योग कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 3 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है 60 और उसमें भाग दे देंगे 10 का, तो ये कटेगा दोस्तों 6 बार। और पहले तो 75 ही था जो बेस में हमने माना, वो इसमें जोड़ देंगे, तो 75 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 81 हो जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, डेली ऐसा ही सेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब से कंटिन्यू रहूँगा मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से 440 रुपये है, ठीक है, तो उसका हमें राशि ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है, और जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो वो 440 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यदि दोस्तों रेट 20% है और समय 2 साल का है, तो इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 20% रेट के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 प्लस का 20, है ना, प्लस का 20 इंटू 20, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 20 20 40। ठीक है, 40 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 44। ये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है 44%। ठीक है, ये किसके बराबर कर देंगे हम, 440 के बराबर कर देंगे। तो ये दोस्तों ये कटेगा कितने बार, 44 यानी 10 बार कटेगा। तो ये आ चुकी है दोस्तों 1% की वैल्यू, है ना। तो हमें तो राशि याद करनी है, और राशि अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, यानी हमें मूलधन पूछा गया था, कितना हो गया दोस्तों, 1000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है दोस्तों, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर लौटता है। ठीक है, तो कुल समय दिया हुआ है कितना, 3 घंटे का समय दिया हुआ है। तो कार्यालय से घर की हमें दूरी ज्ञात करनी है एक तरफा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें लगेगा दोस्तों निंजा टेक्निक। क्या होती है दोस्तों, वो होती है दूरी बराबर होता है एक तरफा, है ना, दूरी बराबर जो जा रहा है उस चाल से, ठीक है, और वापस आ रहा है उसकी चाल से गुणनफल, और जब टोटल समय दिया हुआ है ना दोस्तों, तो चालों का योग कर देंगे x प्लस का y, और यहाँ पर टोटल टाइम से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और यदि दोस्तों यहाँ पर टाइम डिफरेंस दिया होता है ना, तो उनके चालों का भी अंतर कर लेंगे, तो और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें मान रख दो सिंपल से, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, हमें दूरी याद करनी है ना, तो यहाँ पर 5 से गुणा करो। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चाल दे रखी है दोस्तों, जो आ रहा है वो 10 दे रखी है, और दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो 15 जाएगा। और टोटल टाइम दे रखा है कितना, 3 घंटे का, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब काटो दोस्तों, 3 5 15 हो जाएगा, और 5 से ये 5 कट जाएगा। तो हमारी जो डिस्टेंस पूछी गई थी वो कितने हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूरी जो है एक तरफा पूछी गई है ना, यदि दोनों तरफा पूछती जाने और आने की, टोटल हो जाती दोस्तों 20 किलोमीटर, है ना। तो ये 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुलक से भी क्वेश्चन, जो बहुभुज है ना दोस्तों, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें फॉर्मूले ध्यान रटे होने चाहिए। ठीक है, एक बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 1800 है, तो विकर्णों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे। तो दोस्तों सभी अंत बहुभुज है, उसके सभी अंत्य कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो होता है n माइनस का 2 इंटू 180, है ना, ये होता है। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे दोस्तों 1800 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, और इसका मान दिया हुआ है हमें, ये हमने सिंपल से यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों 180 ये कटेगा कितने बार, 10 बार, और n माइनस का 2 बराबर 10 है, और यहाँ पर माइनस का 2 है, ये इधर बराबर के इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n का मान, यानी भुजाओं की संख्या अपने पास आ चुकी है, कितनी, 12 आ चुकी है। अब दोस्तों विकर्णों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, n माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर n होता है। ठीक है, n माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, तो इसमें मान रख देंगे अब, है ना, जो हमारी भुजा आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 12, और 12 में से 3 गया, यहाँ पर 12 में 3 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 2 से घटेगा, 2 छिके 12, और 6 नाम 54। तो जो विकर्णों की संख्या पूछी गई थी दोस्तों हो जाएगी 54। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास हमें दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर। दोस्तों व्यास दिया हुआ है इसका मतलब क्या है दोस्तों, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ से हम त्रिज्या का पता कर लेंगे दोस्तों, वो हो जाएगी कितना 22 का आधा 11। तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, कितनी आ चुकी है, वो 11 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब दोस्तों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो होता है 4πr²। ठीक है, अब इसमें सिंपल से मान रख देंगे, तो यहाँ पर 4 का 4 रहेगा दोस्तों, और पाई का मान होता है 22/7 इंटू 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब इसको काट देंगे दोस्तों और हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में आएगा क्योंकि ये पाई का मान ये कटेगा नहीं। बाकी ये दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आया था और यहाँ पर ऑप्शन में पाई भी दिया हुआ था, तो पाई को पाई रहने देते और इसको सोल्व कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये 484 पाई। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है 60 है और 20 लड़कियों का एवरेज दिया हुआ है कितना 40। तो पूरी संख्या का पूरी कक्षा का औसत हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 30 लड़के, यहाँ पे लिखो दोस्तों बॉयज़, यहाँ पे लिखो गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ कितने दे रखे, 30 दे रखे हैं और लड़कियाँ कितनी है तो 20 है। ठीक है, अब इसको सिंपल से रेशियो में कर लो, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। और दोस्तों लड़कों का औसत दे रखा है कितना 60 दे रखा है और लड़कियों का एवरेज कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल से इसको सोल्व कर लो, जो छोटी संख्या उसको हम बेस मान लेंगे, जैसे यहाँ पर 40 है ना उसको बेस मान लेंगे। ठीक है, तो 40 बेस हो गया और 40 से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो ये 20 ज़्यादा है। कितनी यूनिट में, तो 3 यूनिट में, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 20 दिया हो जाएगा यहाँ पर 60 और अनुपातों का योग का भाग दे देंगे, तो 3 और 2 5, 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कटेगा दोस्तों 12 बार। 40 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 52, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों हमें पूछा गया पूरी कक्षा का औसत है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ दोस्तों, तो वो 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है और तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 18। हमें पता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3a बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 18, तो 3 से हम काटेंगे 3 चंग 18, यानी भुजा का जो एक भुजा है ना दोस्तों, तो उसका मान आ चुका है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 नाम 36, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास दोस्तों 9 रूट का में 3। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि साइन 8a बराबर है कोस 10a के, तो tan 9a और कोट 9a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ऐसा साइन और कोस का रिलेशन दिया हुआ है और आपस में बराबर है, तो ये आपस में बराबर कब होते हैं, जब साइन थीटा प्लस का कोस थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो, उनका योग का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। तो दोस्तों इसको बराबर कर दो, तो 8a प्लस का 10a ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 18a हो जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये कटेगा दोस्तों कितने बार, 18 पंजू 90, और यहाँ पर हमें a का मान आ चुका है कितना 5 आ चुका है, तो यहाँ पर 5 रख दो दोस्तों एक के जगह, तो 10 9 5 एक की जगह 5 रखें तो 5 नाम 45, तो यहाँ पर जाएगा 10 45। ठीक है, और यहाँ पर भी रखेंगे तो 9 पंजू 45, यहाँ पर जाएगा कोट 45, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर 10 45 का मान कितना होता है दोस्तों, तो वो 4 से हमें पता चलेगा कितना होता है 1 होता है, और कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो इस समीकरण का आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, बाकी जैसे भी क्वेश्चन मेरे को मिलते जाएंगे और मैं आपके लिए वीडियो लाता जाऊँगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी भी मेहनत मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। ठीक है, बाकी ऐसे ही डेली आपको सेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं है, जिन भी भाइयों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो इस सेशंस को जरूर देख के जाए भाई, है ना। और अभी ग्रुप डी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दो अभी से, है ना। ठीक है, बाकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए भी फिजिकल की तैयारी कैसे करें, है ना, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।